स्टेडियम के स्टैट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। टोटल 19 मैचेस पीएसएल के यहाँ हुए हैं। 7 जो है वो बैटिंग फर्स्ट वाली टीम जीती है और फिर 11 जो है वो बैटिंग सेकंड वाली टीम जीती है। तो दूसरी बारी यहाँ पे जो है उसका थोड़ा सा एडवांटेज ज़्यादा है। साथ साथ हाईएस्ट टोटल ऑन दिस ग्राउंड इज 262 फॉर 3 मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। इस गेम में लोएस्ट टोटल जो था वो था 107 पर 9 इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर हियर इज 190 और सेकंड बैटिंग करते हुए सेकंड इनिंग्स में जो एवरेज स्कोर है वो 171 है और अब तक यहाँ 500 बनी है। तो एक्साइटिंग मुकाबले होते हैं। कुछ इस ग्राउंड के बारे में बताइए, आप खेले हुए हैं, आप इसका जरा ये नक्शा कीजिए। देखिए हाई स्कोरिंग वेन्यू है और आप अगर बनाते भी हैं पहली बारी में 200 प्लस 200 भी वो चांसेस होते हैं दूसरी टीम के पास चेज करने के। वो विकेट एक जैसा ही रहता है चाहे पहले बैटिंग हो चाहे सेकंड बैटिंग हो। छोटा ग्राउंड भी है, बाउंड्रीज भी छोटी है, तो बॉलर्स के लिए बड़ी मेरे ख्याल से टफ कंडीशन होती है, तो बचना बड़ा मुश्किल होता है बॉलर्स को। तो मेरे ख्याल से बैट्समैनों के लिए जो वेन्यू है और हाई स्कोरिंग मैच देखना भी चाहते हैं जैसे लाहौर में हुए हैं, तो पिंडी में डेफिनेटली मेरे ख्याल से 200 वाला स्कोर बोर्ड मुझे होना चाहिए। हाँ, ठीक है, हाई स्कोरिंग ग्राउंड, आप इस ग्राउंड को कैसा देखते हैं? क्रिकेट यहाँ कितनी मजेदार होती है? पिछले साल तो बहुत छोटी बाउंड्री, बहुत छोटी सच है ना। इसलिए आपने जो अभी जिक्र करा ना 253 जी, तो उसके सामने 252 रन बने थे बिल्कुल। और वो तो उमर ने मैच जितवा दिया था। वो अगर सामने वाला थोड़ी सी होशियारी करता, अब तो चले 1 साल गुजर गए, लेकिन चाहे 5 ओवर का मैच हो, जिस तरह काबिल ने कहा, चाहे 8 ओवर का मैच हो, मैच होना चाहिए और एक पॉइंट ना मिले, 2 पॉइंट मिले, जो भी जीते 2 पॉइंट मिले, मैच होना चाहिए। जो आवाम वहाँ पे आई है, अब ये देखते हैं कि पीसीबी के क्या मतलब वहाँ पे सुपर सॉपर है। अब पिंडी स्टेडियम की जरा मनाजिर भी आपको दिखा देते हैं। ये सिचुएशन है, 48 घंटे से बारिश हो रही है, 48 घंटे से बारिश हो रही है और जब रुक रही है फिर थोड़ी देर बाद फिर शुरू हो रही है, तो बार बार वगैरह सब कुछ है। अरेंजमेंट बड़े अच्छे हैं, लेकिन डिपेंड है कि बारिश रुके और क्राउड जरा खुले, धूप आए थोड़ी सी, तो फिर ही कवर से उठाएंगे। लेकिन जो हम देख रहे हैं ये बड़ा मुश्किल है पहला मैच होना। मेरे ख्याल से दूसरा मैच भी कहा जा रहा है, शाम में भी और प्रेडिक्शन है बारिश की। अगर हुआ भी तो दूसरा मैच 5 ओवर्स का 8 ओवर्स का होगा, जैसे हालात नजर आ रहे हैं जितनी बारिश हो रही है। यस, ये आपको पिंडी स्टेडियम के कुछ मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बारिश यहाँ 2 दिन से चल रही है और अभी भी ऑन एंड ऑफ तेज़ और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। तो मुश्किल ही नज़र आ रहा है कि आज के ये मैचेस हो पाए, और अगर हुए भी तो बहुत छोटे मैचेस होंगे। अभी सुपर सॉपर खिलाए जा रहे हैं, 5 जो हम टेंडर मौजूद है ना। नहीं, अभी जब हम बाबर मलिक से भी बात कर रहे थे हमारे नुमाइंदे से, सब भी बारिश नहीं हो रही थी, अल्लाह करे कि बारिश ना हो और मैच हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा था बड़ा अच्छा वेन्यू तस्लीम किया जाता था। पिंडी फास्ट बॉलर जिसको बड़ी को विकेटें मिलती थी, बॉलर्स बैट्समैन, बड़ा बैलेंस एक वेन्यू था। फिर अचानक ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच हमारा हुआ 2022 के एंड में, और हमने एक ऐसी बिल्कुल फ्लैट पिच बना दी जिसपे 1487 रन बन गए, सेंचुरियां बन गई। फिर उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी हमने उसी तरह की पिच बना दी और बेसबॉल क्रिकेट ने 506 रन एक ऐसे रन बना दिए एक ही दिन में, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया टेस्ट मैच के पहले दिन का। तो हमने अच्छा खासा वेन्यू खराब पिचों की वजह से, अपनी दिफाई अमली की वजह से जी, सिर्फ हमारी डिफेंसिव अप्रोच की वजह से वो, उसमें तो ऐसा लग रहा था उनका होम है और हम टूर करने आए हैं। जितना एडवांटेज हम लोग पता क्या, हमारी टीम जो डोमेस्टिक की होती थी ना, हम खुद मैच लेते थे पिंडी स्टेडियम में, कोर्टिंग पिच होता था, बाउंस होता था। फिर इंटरनेशनल हम लोग जब खेलते थे पता चलता था कि कोई टेस्ट मैच हो रहा है या वनडे हो रहा, फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिल रही थी। बिल्कुल शायद भाई ने सही कहा, जो ऑस्ट्रेलिया वाला टेस्ट मैच हुआ बिल्कुल वहाँ से काम ऐसा शुरू हुआ, उसके बाद फास्ट बॉलर्स के लिए वहाँ पे मौत ही है और कुछ नहीं है। ऐसी विकेट बन रही है और बनाने में भी कोशिश भी कर रहे हैं तो नहीं बन रही। पता नहीं आई डोंट नो क्या चीज डाली है उन्होंने, कौन सा ऐसा केमिकल डाला है जिसकी वजह से लेकिन उस वक्त के बिल्कुल चेयरमैन तो इसको डिफेंड कर रहे थे कि हम क्या, अगर वो बनाते तो उनके हाथ में दे देते मैच। ऑस्ट्रेलिया के अटैक को ब्लंट करने के लिए ये पिच। मैं आपको बात बताऊं, इस वेन्यू तो पीसीबी ने बचा ली है बड़ी एफर्ट करके, और मैं नहीं तो बैन हो रहा था शायद भाई को ये पता है कि आईसीसी से वापस ली है, नहीं तो
और बुरे हालात हो जाने थे। हमारा ये तो बेस्ट वेन्यू है फास्ट बॉलर्स के लिए। अगर इंग्लैंड वाला मैच ड्रॉ हो जाता ना तो पाबंदी लग जाती। ये तो क्रेडिट देना चाहिए इंग्लैंड वालों को जो उन्होंने 75 ओवर में 550 रन करके फैसला करा दिया। देखो नजीब, मुझे लगता है कि बात बुरी लगेगी। पाकिस्तान का सबसे अच्छा जो टेस्ट सेंटर नहीं बोला, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए जो ग्राउंड है, जो पिच है, उसका नाम है डायमंड ग्राउंड। उसको बंद किया गया जानबूझ, पसंद नापसंद के एक बंदे से वो बोर्ड में नहीं है तो उसकी क्रिकेट खत्म कर दो। ये एहसान मानी के दौर में हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि रमीज भाई जब आए, एहसान मानी ने उस ग्राउंड को ही बंद कर दिया और उस ग्राउंड का ये हाल करा कि वहाँ पे कामी भी खेला है, पूछ लो पिच कैसी होती है। हम तो ऐसे कहते थे कि जब भी इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का टूर हो ना, तो इस्लामाबाद में डायमंड ग्राउंड में कैंप लगा लो या अहमदाबाद लगा लो स्टेडियम, अगर बाउंस। और उसके बाद जबरदस्त ग्राउंड है। उसके बाद बिंदी का सबसे अच्छी चीज यह है कि बाउंस है वहाँ पे। विकेट हार्ड होता है, घास नहीं होता, हार्ड होता है, चुपता होता है, बाउंस होता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस होती है अगर आपने बाहर जाना टेस्ट मैचेस। और भी अगर आप नॉर्थ की तरफ ऊपर हिल स्टेशंस की तरफ ग्राउंड बनाएंगे तो आपको बाहर जब जाएगी आपकी टीम, उनको फायदा होगा। अगर इंडिया हमसे 10 गुना बड़ा है, उनके बाद 50 ओडीआई वेन्यू, तो हमारे पास कम से कम 10 तो होने चाहिए। 10 तो हमारे पास 10 या 5 भी प्रॉपर। अब उनका आप देखिए धर्मशाला वगैरह में जो जिस तरह के बना हुआ है इतना ऊपर। अगर शाहिद भाई को बासित अली पसंद नहीं है तो डजंट मैटर, मुल्क के लिए तो सही बात, बिल्कुल सही बात। तो ये करा, यही पिंडी स्टेडियम का हाल कर दिया। जो पिंडी स्टेडियम पर ग्राउंड मैन था वो कहाँ है आजकल? उसको इधर इधर भेज दे, कभी मुल्तान भेज देते हैं, कभी कराची भेज देते हैं। अब किसी भी कोशिश कर रहा वापस लाने की, मट्टी डाली है नई, ग्राउंडमैन भी वहाँ पे गया, उस्मान है नया, उसके हैंड ओवर किया। आप देखिए ये वेन्यू की बात कर रहे हैं, डायमंड ग्राउंड की बात कर रहे हैं, अहमदाबाद का है, जफराबाद का है, मीरपुर का। आप देखो कि ये यहाँ पे हम लोग खेले हुए हैं। गुजरावाला स्टेडियम है, वो बड़ा अच्छा ट्रैक है बासर भाई को, कितना बाउंस है। तो ये जो वेन्यू है ना, इनको बड़ा हमने तैयार कर, सियालकोट वो रेनोवेशन हो रही है, तैयार हो जाएगा। वहाँ पे जलसे हुए हैं यार, बात ये है कि जलसे हमने होते थे आहिस्ता माफी आहिस्ता के साथ। और ये पीएसएल के थ्रू हमारे पास ये मार्जिन था कि हम अपने ग्राउंड को दोबारा से इंडिया ने किस IPL से किया ना, से बनाया सही ना बात अपने है, वेन्यू। बिल्कुल सही बात। आईपीएल से आप पीएसएल से बना सकते हैं। अब अगर आपके पास लाइव स्ट्रीमिंग में इतना इजाफा हुआ है, ब्रॉडकास्ट रेवेन्यूज में इसका इजाफा, फायदा क्रिकेट में क्या हो रहा ये है? चीजें आप क्रिकेट में लगाए ना। यार बिल्कुल ऐसे ही नजीब, सियालकोट में फर्स्ट क्लास मैच हो रहा था हमारा, और कमिश्नर साहब के ऑर्डर आए कि जी मैच आगे करें क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उतरना है। मैंने कहा क्या हो गया यार, वो तो खुद क्रिकेटर है, आप मैच आगे कर रहे हैं। भाई बहुत जिद मैच हुई, मैंने कहा मैं तो टीवी पे आ जाऊंगा। तो फिर रिक्वेस्ट करी प्राइम मिनिस्टर साहब से, इमरान भाई से, तो वो उन्होंने वो जलसा वहां से चेंज करा। मतलब ये हालत हो गई कि सियालकोट के स्टेडियम में जलसा हो रहा है यार। बिल्कुल। अफसोस की बात। और ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि आईपीएल बड़ा पैसा जनरेट करती है। एक एक करके कर सकते हैं, एक एक ग्राउंड हर सीजन में अगर बढ़ाएं, आप उसकी टेक केयर करें। फ्रेंचाइज को कहते हैं, ये मैं बात करने लगा। बिल्कुल, फ्रेंचाइज टेक ओवर करे, एक एक ग्राउंड, एक एक फ्रेंचाइज टेक केयर करे अपने वेन्यू को फ्रेंचाइज नहीं करना है। हाँ। इंडिया जितने आईपीएल की टीम है वो अपने वेन्यू को टेक केयर करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे भी होना चाहिए। पिशावर का जैसे स्टेडियम इतना खूबसूरत तैयार हो गया हुआ, वहाँ पे जब क्रिकेट स्टार्ट होगी डोमेस्टिक से, तो आप देखिएगा कि दुनिया देखेगी कि स्टेडियम कितना जबरदस्त, जैसे दुबई की तरह बनाया हुआ बिल्कुल है। ऐसे। तो ये वेन्यू हमें तैयार करने पड़ेंगे, और अच्छा है कि ये वेन्यू अब तैयार हो गया। अब पीएसएल अब क्लियरेंस मिले सिक्योरिटी की तरफ से, वहाँ पे भी मैचेस हों। तो आप देखिएगा कि कराची, लाहौर और जैसे पीएसएल के क्राउड आता है, तो पिशावर में मैं कहता हूँ रिकॉर्ड टूट जाएंगे। बल्कि मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि पिशावर में तो इंटरनेशनल मैच हो। इंग्लैंड की टीम ने यहाँ आना है अक्टूबर में 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए, उससे पहले बांग्लादेश ने आना है। बांग्लादेश के ना सही इंग्लैंड का अगर एक टेस्ट मैच पिशावर में हो जाए, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो पठान भाई हैं, जिस तरह वो आवाजें लगाते थे, स्टीवर ये स्टीवर, तो इस तरह से आवाजें लगे, बेन स्टोक्स जरूर इधर है। बेन स्टोक्स वो बहुत